नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी पर और स्वागत है आकाश जी का भी सही गाड़ी पर एक बार फिर से। आकाश जी वेलकम। थोड़े दिनों पहले आपने इनका नेक्सॉन वाला वीडियो देखा था, नेक्सॉन ईवी मैक्स थी इनके पास, जिसका इन्होंने पूरा सब चीज़ें बताई थी। इनके पास एक एथर ईवी भी है जो इन्होंने कहा था उस वीडियो में कि मेरी एक फर्स्ट ईवी बाइक है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी जानेंगे। सो आकाश जी, सबसे पहले तो बताइए आपने कब ली? मैंने अराउंड ली है मई के टाइमिंग में, मई एंड में आपने गाड़ी ली। सो ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो चुके हैं चला रहे हैं। और कितना चला लिया होगा आपने इसको? अराउंड मैंने चला है 2 से 2,500 किलोमीटर। 2,500 किलोमीटर चला चुके हैं। तो ये सवाल तो बनता है भाई कि कितनी बार चार्ज कर चुके हैं? आई गेस हर 2 दिन में एक बार चार्ज होता है बाइक। ओके। और कितना पैसा लग चुका है? पैसा भी जो ऑन रोड जा रहा है 1,65,000 के अराउंड जाता है। मैंने लिया था वो टाइम 1,51,000 को था। ओके। सो सब्सिडी में चेंजेस हो गए, उसकी वजह से प्राइस वेरी हो रहा है। सो ये इनिशियल पेमेंट था जो इन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए किया। मैं वापस क्वेश्चन दोहराऊंगा कि फ्यूल पर कितना पैसा खर्च हो चुका है? फ्यूल पर एज सच अभी जो ऐप आता है इथर का, उसके हिसाब से मैंने अराउंड 3 से 3,500 का सेविंग्स हुआ फ्यूल पर। वो दिखाता है एप्लीकेशन आपको कि कितना सेविंग हो रहा है। ओके, तो ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। आप अगर पेट्रोल पर 2,500 चलते हैं तो आप समझ सकते हो कितना पैसा लग जाता था। कोई भी गाड़ी 100 का एवरेज नहीं देती है, तो 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 6,000 का खर्चा आपका हो जाता था। और ये गाड़ी आपकी काफी पैसे बचा रही है। तो हर ईवी की तरह ये भी पैसे तो बचा रही है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आकाश भाई से पूछना चाहूंगा कि बताएं क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगी है। फर्स्ट जो है पावर। गाड़ी का साइज छोटा है, वेट कम है, इसकी वजह से इसका पावर ज्यादा मिलता है। पावर टू वेट रेशियो बढ़िया है बाइक का। ओके। नेक्स्ट थिंग इस पूरा पैनल डिजिटल आता है, एनालॉग कुछ नहीं है। ओके। सो जो है 10 इंच का एलसीडी यूज किया कंपनी ने, वो भी टच स्क्रीन। या टच स्क्रीन जो मोबाइल आते हैं आजकल के 10 इंच के, सेम यूज किया है कंपनी ने। सो नेक्स्ट थिंग इज सिटी हैंडलिंग। जो हम बोलते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी गाड़ी आराम से निकल जाता है, वो इसका प्लस पॉइंट है। सो ये जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करी ना दोस्तों, मैं बता दूं, हमने एम्पियर भी चलाई, ओकिनावा भी चलाई, बहुत सारी ईवीज ट्राई करी हैं, लेकिन कुछ ही एक गाड़ियां हैं जो मतलब आपने थ्रोटल घुमाया और आगे बढ़ जाती हैं। ईवीज में प्रॉब्लम ये होता है कि छोटा सा लैग देती है। यस। आपने एक ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी निकाली और फिर आपको पिकअप लेना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। तो पीछे वाली गाड़ी उतने समय में आपको ठोक भी सकती है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पीछे वाले को भी पता है कि भाई ये बंदा जो है ईवी चला रहा है। बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं झेली होगी आपने? नहीं है। और वैसे इसमें 4 मोड्स भी हैं। या 4 मोड्स है, बेसिकली 5 मोड्स है। जो अपडेट में एक और मोड बढ़ गया है। इको में 2 मोड्स आए हैं। उसके बाद में राइड मोड आता है, उसके बाद में है स्पोर्ट्स और वॉर्क मोड। ओके। सो मोड के हिसाब से आपको पावर आउटपुट अलग अलग मिल जाता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने काफी पैसे बचा लिए, आप कौन से मोड में गाड़ी ज्यादातर चलाते हैं? मुझे मोस्टली इको पसंद नहीं है। ओके। भागती नहीं गाड़ी इसमें, क्योंकि इको में अराउंड 14 का टॉर्क जनरेट करता है बाइक, और जो स्पोर्ट्स और वॉर्क में अराउंड 26-28 का टॉर्क मिल जाता है। ओके। सो पर रेंज कम आ जाता है, वो ड्रॉबैक है। सो कौन सा मोड आप ज्यादातर प्रेफर करते हैं? स्पोर्ट्स मोड। या तो रेंज कितनी मिल जाती है आपको? स्पोर्ट्स में अराउंड मुझे 60 मिल जाता है। 60 मिलता है? यस। फुल कंपनी क्लेम्ड रेंज जो है इसका ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है। या ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी क्लेम वाज अराउंड 115 किलोमीटर। 115 to 120 बोल रहे थे, पर 85 दे देता है गाड़ी। अभी जो नया आया है उसमें 105 का आपको एक्चुअल में मिल जाएगा। ओके। 20 किलोमीटर से रेंज बढ़ा है। उसका 146 उन्होंने बोला। वो 3.0 वर्जन है दोस्तों, आपको बता दो ये 2.0 वर्जन है। कुछ चेंजेस उसमें किए गए थे जो मैंने आपको शॉर्ट्स बनाकर भी बताए थे कि भाई ये आईने वाईने थोड़े बड़े कर दिए हैं, चेंज किया है, बैटरी बढ़ गया है उसका। नेक्स्ट थिंग टायर, उन्होंने टायर अलग दिए, ऐसे चेंजेस 4-5 चेंजेस थे। अच्छा, हमने इसकी काफी सारी बात कर ली। मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि मार्केट में ठीक है एम्पियर ओकिनावा मैंने ही बोल दिया कि थोड़े लैगी हैं, बट ओला बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इस गाड़ी का। ओके। उसके तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? ओला का जो बीच में इंसिडेंट्स हुए थे, बर्निंग, उसके बाद में जो फ्रंट शॉकर है वो ब्रेक हो जाता है। तो ओला मैंने चलाई है, मुझे अच्छी लगी। जो हाइपर मोड था ओला का, दैट इज द बेस्ट। रेंज भी अच्छा है। पावर के मामले में इससे बेटर है? पावर ज्यादा है, क्योंकि मोटर जो है यूज किया कंपनी ने वो बड़ा किया है इधर से, इसके वजह से आपको पावर भी ज्यादा मिल जाता है। पर जो आगे का डिजाइन है मुझे वो पसंद नहीं आया। ओके। कि बहुत बल्की लगती है बाइक, और सिटी में इतना यूज नहीं होगा। सिटी में इतना छोटा है उतना बेस्ट है, क्योंकि स्कूटर लेके तो आप राइड पे जाओगे नहीं इतना 100-150 किलोमीटर, उसके लिए बाइक है। तो सिटी उसके लिए ये परफेक्ट है, और पैसे भी बचा रही है। अच्छा, आपने बोला ओला का सामने से वो टूट जाता है, इसके चैसी के बारे में क्या कहना है? तो ये भी फाइबर बॉडी? इसका फाइबर नहीं है बेसिकली। इसका जो चासीस है वो हाइब्रिड बोल्टेड चासीस है। जो पूरा फ्रेम है वो स्टील नहीं है, एल्यूमिनियम यूज किया है। इसके वजह से लाइट वेट है, वेट भी इसका कम है एज कम्पेयर टू ओला। ठीक है, बाकी के मामले में ओला को फीचर्स ज्यादा है, सब ये एक्सेप्टेड है, पर जो अपील देता है ना बाइक, वो आया नहीं है ओला से।
Okay. मुझे इससे आया। सो यहाँ पर आपने सेफ्टी चुनी, भाई ब्रेक ना हो, थोड़ा चैसी अच्छा मिल जाए, और थोड़ी सी रेंज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि एथर जो है वो अराउंड 2016 to 17 से वर्किंग में है। तो जो कंपनी अभी लॉन्च हुआ है और जो कंपनी 5 साल से रनिंग है उसमें डिफरेंस होता है ना। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से आई चोज एथर, क्योंकि इसने एक ट्रस्ट भी बिल्डअप कर लिया है। और फाइनली दोस्तों बारिश हो रही है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर हम खड़े हैं। एक्चुअली 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर खड़े हैं। पीछे आप देख सकते हो नेक्सॉन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आकाश भाई के पीछे में नेक्सॉन खड़ी है, उन्हीं की है। सो दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, बारिश हो रही है और हमें डर नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों भी सेफ है ना। इसका भी कुछ इश्यू नहीं है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैटरी में जो है प्रोडक्शन दिया गया है, IP रेटिंग है इसको। कितने हाई स्पीड पर आप इसको ले जा चुके हो? मैं 92 टच किया इसके साथ। ओके, मुझे एक कंफर्म करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं एक ओनर से पूछ रहा था, प्रथमेश जी से पूछ रहा था, आप वीडियो देख सकते हो उनका भी, तो उन्होंने भी कहा था मैं भी 95 तक ले जा चुका हूँ। और जहां तक कंपनी क्लेम्ड है कि वो 85 का टॉप स्पीड है। नहीं, 90 इज द लास्ट टॉप स्पीड। 90 टॉप स्पीड है। तो ऐसा कभी स्लोप पर होता है या फिर गाड़ी? स्लोप पे ही होता है, क्योंकि क्या होता है 90 के ऊपर गाड़ी पावर देना बंद कर देती है। जो स्लोप पे चलाते हो तो इनिशियली आपका व्हील ज्यादा मोशन में आता है, इसकी वजह से आपको स्पीड ज्यादा दिखा देता है, पर 90 से ऊपर टच नहीं होता है। नहीं होगा। 90 पे बेसिकली फ्लैट हो जाता है बाइक। इको मोड पर 90 जा सकते हैं? नहीं, इको मोड पे आई हैव अचीव्ड 60। कंपनी बोल रही है 45 पर 60 आराम से चले जाता है। सो आपको वार्प मोड पे 45 to 60 में जो होता है पावर ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि ज्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है। इसकी वजह से मोड शिफ्ट करोगे तो इट वुड बी इजी टू। सो आकाश जी, आपने इसका सर्विसिंग करवाया अभी तक? नहीं, एक भी सर्विसिंग नहीं कराया आपने। जब जरूरत कब पड़ेगी ऐसा? 5000 किलोमीटर्स पे जरूरत पड़ता है मोस्टली। और क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि आपको एथर के बारे में काफी नॉलेज, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्सपीरियंस में अभी क्या है, जो सर्विस में चेक करना पड़ेगा ब्रेक्स, उसके बाद बेल्ट टेंशन होगा, बैटरी चेक करना, दैट्स इट। उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ता है। और खर्चा अराउंड 1000 to 1500 मैक्सिमम होगा शायद। अच्छा, ये उन्होंने आपको लेते समय बताया है? यस, एस्टिमेट बताया है, तो पता चलेगा कितना आता है। ओके, बाकी ऑयलिंग का खर्चा कुछ है नहीं, ज्यादा चीजें है नहीं, इंजन नहीं है तो उसका भी रिफाइनमेंट का प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, एक और चीज, गाड़ी खरीदते समय, क्योंकि गाड़ी का प्राइसिंग जो है 1.5 लाख तक पहुंच जाता है, सब्सिडीज जो है उसके बारे में कस्टमर, ये रिव्यूअर जो है हमारे काफी जानना चाहते हैं। जो है, गाड़ी जब लॉन्च हुआ था तभी स्टेट और सेंट्रल का मिल रहा था। उस टाइम स्टेट वाज अराउंड 50 to 60,000 का आपको आराम से दोनों का मिल जाता था, सेंट्रल और स्टेट में लगे। पर जो अभी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल रहा है, 43,500। ओके, दैट्स इट। सो मुझे उतना ही सब्सिडी मिला है। ओके, तो 151 में से माइनस हो जाता है? नहीं, 151 में माइनस नहीं होता है, सब्सिडी माइनस करके मुझे 151 में। ओके, तो ये प्राइसिंग वैसे कंपनी का देखे तो अराउंड 2 लाख प्लस जाता है। तो सब्सिडी माइनस करके तभी प्राइस इतना रखा था गवर्नमेंट ने। ओके, सो ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दी गई है। एक आकाश जी जो कि जितने कंज्यूमर्स होते हैं उनको लगता है कि 1.5 लाख पे सब्सिडी मिलेगा अलग से, वैसा नहीं होता है। जो कंपनी प्राइस रखती है वो सब्सिडी डिडक्ट करके ही रखती है, और जो सब्सिडी आता है वो कस्टमर से ऑलरेडी डिडक्ट करके लेते हैं। इसकी वजह से आपको अलग से चेक नहीं लेना पड़ेगा सब्सिडी का, वो कंपनी को चले जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको किसी अपने दोस्त को, किसी अपने पहचान वाले को रिकमेंड करनी है गाड़ी, उनको भी लेनी है, उनके पास भी 1.5 लाख 2 लाख का बजट है, तो आप ओकिनावा, एथर, ओला, इन सब में से कौन सी गाड़ी? कैसा रहता है, फर्स्ट प्राइमरी थिंग है एज पर इंडियन थिंकिंग बजट। आपका अगर बजट का कोई बाउंड्री नहीं है तो यू कैन बाय एनी ऑफ देम। अभी जो सिंपल वन भी आ रही है, सो वो टाइम अगर सिंपल वन प्रेजेंट होती तो आई वुड हैव कंसिडर्ड दैट, क्योंकि जो रेंज ज्यादा मिलता है उसके अंदर, और दिखने में दोनों 80% सेम ही है। तो कुछ डिफरेंस तो है नहीं दिखने में, लुक्स में। पर वो टाइम पे ठीक है, ओला भी थी, पर ओला का जो इश्यूज आ रहा था उसकी वजह से भरोसा जो होता है वो आता नहीं है गाड़ी के ऊपर। सो आई चूज दिस, क्योंकि बजट का इतना इशू नहीं था। सो अभी दोस्तों को रिकमेंड करना तो आप एथर ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है ब्रांड ने। आई वुड रिकमेंड एथर। ठीक है, प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा जाता है पर रेंज भी ज्यादा मिल रहा है, और आपको बिल्ड क्वालिटी जो है वो ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि स्टील जो यूज किया है सिर्फ आगे यूज किया है कंपनी ने, स्टेनलेस स्टील, बाकी सब जगह एल्यूमिनियम यूज किया है। इवन आप सर्विस शोरूम भी विजिट करोगे तो पूरा नेकेड मॉडल रखा हुआ है वहाँ पे। ओके, सो इट शोज यू गाड़ी में कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज किया है। सो ये है दोस्तों सारी बातें। अब एक एथर ओनर आपको बोल रहे हैं कि गाड़ी लेनी है तो बजट का तो आपको देखना होगा, लेकिन गाड़ी ये काफी ज्यादा अच्छी है, और सारी चीजें इन्होंने शेयर करी, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आकाश जी का। सो अगर आपके मन में कोई ख्याल है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं आंसर करूंगा, और आकाश जी से भी पूछ करके आंसर आपको मिल जाएंगे। सो खत्म करते हैं वीडियो को, धन्यवाद।